इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, यानी किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के अर्थात राजस्थानस्य। गज परिमाणम कः धारयति, यानी गज के परिमाण को कौन धारण करता है, गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, यानी काम की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों के लिए क्या दिया जाता था, सम्मानम यानी कि सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति, यानी कौन शिल्पकार के रूप के द्वारा सम्मानित नहीं है। गजधरा यानी कि गजधर बहुवचन में है ये। अब है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यानी तालाब कहाँ बनाए जाते थे, सारे देश में। कुत्र की जगह हम लिखेंगे संपूर्ण देशे, यानी तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः, यानी गजधर किस रूप में जाने जाते हैं। गजधराः समाजस्य गांभीर्यं मापकः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, यानी गजधर समाज की गंभीरता के मापक इस रूप में जाने जाते हैं। अब है गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, यानी गजधर क्या करते थे। गजधराः नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, यानी गजधर नए निर्माण की योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, होने वाले खर्चे का आकलन करते थे, अंदाजा लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म, और साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, अर्थात गजधर नए निर्माण की योजना को प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्चे का अंदाजा लगाते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। अब है के सम्माननीयः, यानी कौन सम्मान के योग्य है। गजधराः सम्माननीयः, गजधर सम्मान के योग्य है। अब है प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। पहला है सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, यानी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गजधर संभालते थे। यहाँ पर है सुरक्षा प्रबंधस्य यानी सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रश्न बनेगा किसकी, किसकी की संस्कृत होती है कस्य। कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, यानी किसकी जिम्मेदारी गजधर संभालते थे। अब है तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, यानी उनके मालिक असमर्थ हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन है तेषां यानी उनके, तो प्रश्न बनेगा किनके, किनके की संस्कृत होती है केषां, अर्थात केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, किनके मालिक असमर्थ हैं। अब है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य के खत्म होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर है वेतनानि यानी कि वेतन के, तो प्रश्न होगा कि किनके, किनके की संस्कृत होती है कानि, क्योंकि ये भी बहुवचन में है इसलिए कानि भी यहाँ पर बहुवचन में ही आएगा। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, यानी कार्य के खत्म होने पर किनके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अब है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, यानी गजधर सुंदर शब्द है। यहाँ पर है गजधरा यानी कि गजधर, तो प्रश्न होगा कि कौन कौन सुंदर शब्द है, कौन की संस्कृत होती है कहा, कहा सुंदरः शब्दः अस्ति। अब है तडागाः संसार सागरः कथ्यन्ते, यानी तालाब संसार के सागर कहे जाते हैं, तो प्रश्न बनेगा कौन संसार के सागर कहे जाते हैं, कौन की संस्कृत के होती है, के संसार सागरः कथ्यन्ते। अब है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं वा विच्छेदं कुरुत, यानी नीचे लिखे गए में अपेक्षा के अनुसार यानी उम्मीद के अनुसार संधि या विच्छेद करिए। अद्य प्लस अपि, इसका बनता है अद्यपि। अद्य मिस आज, अपि मिस भी, अद्यपि मिस आज भी। स्मरण याद अर्थम के लिए, स्मरणार्थम याद के लिए। इति नामक अस्मिन् इसमें, इत्यस्मिन् इसमें। एतेषु इन पर, ए मिस ही, एतेष्वेव इन पर ही। सहसा अचानक, एव ही, सहसैव अचानक ही। अब है प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः यानी कि पेटिका से, समुचितानि पदानि सही शब्दों को, चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है
छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, यानी विद्यार्थी पुस्तकों को लेकर के विद्यालय जा रहे हैं। मालाकारः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, यानी मालाकार माली फूलों के द्वारा माला बना रहे हैं। अब है मन मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, यानी मेरे मन में एक जानने की इच्छा है, एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, यानी रमेश दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा है। सहसा बालिका तत्र अहसत, यानी अचानक बालिका वहां हंसी। अब है प्रश्न नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत, यानी शब्द का निर्माण करिए। पहला है धातु, ये धातु हैं, धातु को बोला जाता है वर्ब की बेस फॉर्म। बाद में है प्रत्ययः, यानी कि प्रत्यय, जैसे कि तुमुन और कत्वा प्रत्यय है। और यहाँ पर हमें धातु और प्रत्यय को मिला करके एक नया शब्द बनाना है, पदम। जैसे यथा मीन्स जैसे। क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना, इसमें लगा है तुमुन प्रत्यय, तो इन दोनों को मिला करके बनता है कर तुम, करने के लिए। तुमुन का अर्थ को या फिर के लिए होता है। और इसमें क्या होता है ना, सिर्फ इसमें तुम ऐड होता है, लास्ट में जो उन होता है वो नहीं ऐड होता है। जैसे ह्री का अर्थ होता है हरण करना, ह्री प्लस तुमुन का बनता है हर तुम, हरण करने के लिए। और त्री का अर्थ होता है तैरना, त्री प्लस तुमुन का बनता है तर तुम, तैरने के लिए या फिर तैरने को। इसमें दूसरा है कत्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है कर या फिर करके। इसमें सिर्फ त्वा ऐड होता है, पहले का इसमें नहीं लगता है। जैसे नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, इसमें कत्वा को लगा करके ये बनता है नत्वा, नमस्कार कर या फिर नमस्कार करके। अब है गम का अर्थ होता है जाना प्लस कत्वा, इन दोनों को मिलाकर के बनता है गत्वा, जाकर या फिर जाकर के। त्यज का अर्थ होता है त्यागना, इसमें कत्वा को लगा करके बनता है त्यक्त्वा, त्याग कर या फिर त्याग करके। भुज का अर्थ होता है खाना, और इसमें कत्वा को लगा करके बनता है भुक्त्वा, खाकर या फिर खा करके। इसमें उपसर्गः धातु और प्रत्ययः को मिला करके एक नया पदम बनाना है। उपसर्गः शब्द के स्टार्टिंग में आता है और प्रत्ययः शब्द के बाद में आता है, और धातु को बोला जाता है वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे उपगम और ल्यप का बनता है उपगम्य, यानी कि पास जाकर। अब है समपूज और ल्यप का बना है समपूज्य, आदर देकर या फिर पूजा कर। आनी और ल्यप का बना है आनी, लाकर। प्रदा और ल्यप का बना है प्रदाय, देकर। अब है प्रश्न नंबर 7, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचितां विभक्ति योजित्वा, सही विभक्ति को मिला करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा मिस जैसे, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, यानी स्कूल के चारों तरफ पेड़ हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, परितः, उभयतः, सर्वतः और धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, और द्वितीय विभक्ति के एक वचन के शब्द के एंड में बिंदी लगती है इस तरीके की, या फिर माँ लगता है हलंत वाला, जैसे किस में है, ये कापुरुषम में है। अब जो है हम शुरू करते हैं। क में देखिए, ग्रामम उभयतः ग्रामः सन्ति। उभयतः बोला जाता है दोनों तरफ को, यानी एक गांव के दोनों तरफ बहुत सारे गांव हैं। अब है नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। सर्वतः बोला जाता है चारों तरफ को, यानी शहर के चारों तरफ महलनुमा बिल्डिंग है। अब है धिक का पुरुषम, यानी कायर पुरुष को धिक्कार है। यथा मिस जैसे, मृगः मृगः सा धावन्ति, यानी मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं। यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। इसके अलावा सह, साकम, सार्धम, समम के योग में भी तृतीय विभक्ति लगती है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति, यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, यानी पुत्र पिता के साथ बाजार जा रहा है। शिशुः मात्रा सह क्रीडति, यानी बच्चा माता के साथ खेल रहा है।